ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह उदित होकर अगले 1 साल तक द्वितीय भाव में किस तरह के परिणाम देंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह 27 अप्रैल को उदित हो चुके हैं, उस समय में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह 27 अप्रैल को उदित हो चुके हैं और मजे की बात यह है कि अब बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में इस गोचर काल में अगले 1 साल तक अस्त नहीं होंगे। मित्रों, नवग्रह में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं या उदय अवस्था में होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगते हैं और इसका सबसे अधिक प्रभाव धनु राशि और मीन राशि के जातकों पर होता है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के जातकों का लग्नेश बृहस्पति ग्रह ही होते हैं। मित्रों, बात बृहस्पति ग्रह की द्वितीय भाव में गोचर की हो रही है, तो यहाँ बृहस्पति ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसलिए इस कालखंड में यानी अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे। मित्रों, कई बार दर्शकों का यह प्रश्न रहता है कि गोचर और प्लेसमेंट में क्या अंतर है। मित्रों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, जहां बृहस्पति ग्रह विराजमान है वहां 1 लिखा है। यह मेष राशि को दर्शाता है, यानी मेष राशि में इस समय बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव में बृहस्पति ग्रह का यह गोचर हो रहा है, इसको प्लेसमेंट कहते हैं। यह दोनों स्थिति मीन राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह आपस में मित्र राशि हैं और मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए सबसे अधिक शुभता प्रदान करने वाले ग्रह बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ग्रह ही होते हैं। इसलिए इस कालखंड में यानी अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह का गोचर अच्छे परिणाम देंगे। बृहस्पति ग्रह का द्वितीय भाव में गोचर को शास्त्र में इस तरह से वर्णन किया गया है। महर्षि लिखते हैं, यदि द्वितीय भाव में बृहस्पति हो तो जातक बुद्धिमान, मीठा बोलने वाला और धन से युक्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि बृहस्पति ग्रह जब द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, इस समय में बृहस्पति ग्रह मीन राशि वालों के किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी किन किन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव से संबंधित परिणाम मिलेंगे। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, 10वें भाव और प्रथम भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी अमृत दृष्टि 6ठे भाव पर है, 8वें भाव पर है और 10वें भाव पर है। यानी इस समय में बृहस्पति ग्रह मीन राशि वालों को प्रथम भाव, द्वितीय भाव, 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं और इन सभी भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। प्रथम भाव से स्वास्थ्य और व्यक्तित्व, हेल्थ एंड पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है। पिछले 1 साल से बृहस्पति ग्रह मीन राशि और मीन लग्न के प्रथम भाव से ही गोचर कर रहे थे। यह समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन जब 27 अप्रैल के बाद बृहस्पति ग्रह उदित अवस्था में द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और जो मीन राशि के जातक पिछले 1 साल में मोटे हो गए हैं, फैटी हो गए हैं, उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में गोचर करने वाले बृहस्पति ग्रह शुगर, मधुमेह जैसे बीमारियों को बढ़ा देते हैं। खास करके 30 अक्टूबर तक का समय ज्यादा सावधानी रखने का है, क्योंकि इस समय में बृहस्पति ग्रह के साथ राहु भी हैं, लेकिन मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, यानी मान सम्मान की स्थिति भी ठीक ठाक बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव से जमा धन, संपत्ति, परिवार, कुटुंब और वाणी का विचार मुख्य रूप से करते हैं। मित्रों, इस भाव में राहु बृहस्पति का यह युति अगले 6 महीने तक रहेंगे। इसलिए सभी मीन राशि वालों को अगले 6 महीने तक सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि राहु और बृहस्पति ग्रह चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। सावधानी इसलिए रखनी चाहिए कि इस योग का हम लाभ कैसे लें। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, राहु छाया ग्रह हैं। यह जिस ग्रह के साथ रहते हैं उनके परिणाम देने की गति को बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं और उन्हीं के अनुरूप परिणाम देते हैं। यानी 27 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह उदय अवस्था में है, धीरे धीरे बृहस्पति ग्रह का अंश बल भी बढ़ रहे हैं और लगभग 22 जून के बाद बृहस्पति ग्रह के परिणाम दिखने लगेंगे।
अगले एक साल में बैंक बैलेंस में वृद्धि होंगे, जमा धन में वृद्धि होंगे, कुटुंब में, परिवार में यदि कोई पहले से विवाद है तो सहमति बनेगी। इस समय में जो लोग मीन राशि के या मीन लग्न के हैं और उनका प्रोफेशन वाणी से संबंधित है, जैसे न्यूज रीडर, न्यूज रिपोर्टर, अनाउंसर, नेता, गायक, कवि, अधिवक्ता, सलाहकार से संबंधित क्षेत्र में काम करने वालों को अधिक लाभ देने जा रहे हैं यह बृहस्पति ग्रह। लेकिन राहु कभी कभी उत्तेजित करवा देते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं, लोभ करवा देते हैं, कलंक लग जाना, थाना पुलिस या हॉस्पिटल का चक्कर लग जाना, इस तरह के परिणाम दे देते हैं राहु। इसलिए शास्त्रों में राहु और बृहस्पति की युति को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह मान सम्मान के साथ वृद्धि करते हैं और राहु किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में कभी कभी अपमान, अपयश और कलंक का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए सावधान रहें। सावधानी क्या रखना है? जल्दबाजी करने से बचें, वाद विवाद से बचें, अनैतिक कार्यों से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको लाभ देकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं तो 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि भी उन सभी भाव पर है जहां जहां बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है, यानी छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दसम भाव पर 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि रहेगी। और बृहस्पति ग्रह पर केतु और शनि ग्रह की दृष्टि है। इसीलिए बृहस्पति ग्रह के अच्छे परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, कुछ कमी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे जरूर। बृहस्पति ग्रह की पहली दृष्टि छठे भाव पर है, तो छठे भाव से शत्रु, ऋण, रोग, प्रारंभिक नौकरी की वार्ता, प्रारंभिक व्यवसाय की वार्ता से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता है। 17 जनवरी के बाद से ही शनि ग्रह की दृष्टि मीन राशि वालों के छठे भाव पर है, लेकिन अब 28 अप्रैल से बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि इस भाव पर पड़ने से इस भाव से मिलने वाले परिणाम में सुधार देखने को मिलेंगे। यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की अपेक्षा मई महीने के बाद यदि आप लोन ले रखे हैं, कर्ज ले रखे हैं, तो कर्ज में कमी होंगे या कर्ज समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी अगले एक साल तक इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि रहेंगे। खास करके 22 जून के बाद इस प्रभाव को परिणाम में बदलते हुए देखेंगे। जो जातक लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं, यानी किसी लंबी अवधि वाली बीमारी से पीड़ित हैं, या ऐसी बीमारी जिसका पता ही नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम है क्या, और परेशान भी हैं, तो इस तरह के परेशानी में कमी देखने को मिलेंगे। इस समय में जो भी आपके शत्रु या विरोधी हैं वह अपने योजनाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने वाणी से ही शत्रु को परास्त कर देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है और उनकी दृष्टि छठे भाव पर है। कुल मिलाकर आने वाले एक साल में बृहस्पति ग्रह कर्ज में कमी करेंगे, बीमारी में कमी करेंगे और शत्रु को भी परास्त करेंगे। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या बिजनेस लोन हो, इस समय में आप लोन लेने के प्रयास करें, लोन आसानी से मिल जाएंगे। यदि आपने कोई इंटरव्यू दिया है, जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा दिया है, कंपटीशन के लिए लिखित परीक्षा दिया है, उनको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनको दूसरे शहर या दूर के शहर या विदेश की कंपनी में काम मिलने का योग प्रबल है। कुल मिलाकर छठे भाव का फल भी मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। लेकिन सभी मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह की दृष्टि वाणी के भाव पर है और छठे भाव पर भी है। जिन जातक के जन्म कुंडली में शनि ग्रह के बलाबल अधिक होंगे उनको विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें। सावधानी क्या रखना है? तो किसी को भी कर्ज देने से बचें, खान पान पर खास ध्यान रखें, अधिक खा लेना, सड़क पर बिकने वाले चटपटे, नमकीन, गर्मा गर्म आइटम खाने से परहेज करें, मीठा खाने से परहेज करें, गरिष्ठ भोजन खाने से परहेज करें, क्योंकि इस भाव पर राहु और शनि की दृष्टि पेट में होने वाली समस्याएं, पाचन क्रिया से होने वाली समस्याएं दे सकते हैं और कभी कभी उत्तेजित होने पर अपने वाणी से ही नुकसान करा देते हैं शनि राहु की यह युति। अब आगे बढ़ते हैं और अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव से गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग के बारे में जाना जाता है। साथ ही साथ दुर्घटना, दुर्भाग्य के बारे में भी इस भाव से विचार किया जाता है। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। यह अगले एक साल तक कुछ नई चीजों के बारे में जानने का इच्छा रखना, उनके लिए प्रयास करना, रहस्य से पर्दा उठाना, इस तरह के कामों में संलग्न रहेंगे। इसके साथ साथ ऐसे धन जिसको आप मान चुके हैं कि यह अब नहीं मिलेंगे, जो पैसे कहीं फंस चुके थे, इस समय में प्रयास करें, पैसे निकल सकते हैं।
यदि आपका कोई पॉलिसी मैच्योरिटी का मामला फंसा हुआ है, उसको फॉलो अप करें, धन मिलने के योग हैं। जो लोग गुप्त रोग से परेशान हैं, उनको भी इस समय में कुछ राहत जरूर मिलेंगे। अभी इस भाव में 30 अक्टूबर तक केतु विराजमान है और राहु की भी दृष्टि रहेगी, इसलिए खान पान में थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। जो लोग फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग खेती के कामों से जुड़े हुए हैं, किसान भाइयों के लिए, जो लोग पुराने सामान की खरीद बिक्री करते हैं, जो लोग माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग सीबीआई, सीआईडी, विजिलेंस, राव जैसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगले 1 साल तक अपने कार्यों में प्रोग्रेस और जमा धन में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। कुल मिलाकर यदि खान पान पर संयम रखा जाए और उत्तेजित होने से, जल्दबाजी करने से बचा जाए, तो अष्टम भाव से भी अच्छे परिणाम देने के संकेत दे रहे हैं यहाँ पर राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह की यह युति। अब आगे बढ़ते हैं और दसम भाव की बात करते हैं। तो दसम भाव से कैरियर के बारे में मुख्य रूप से जाना जाता है। मीन राशि वालों के लिए इस भाव का स्वामित्व भी बृहस्पति ग्रह के पास है और इस भाव पर दृष्टि भी बृहस्पति ग्रह के हैं। लंबे समय के बाद यानी 2016 के बाद अब जाकर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि मीन राशि वालों के दसम भाव पर है और 27 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि दसम भाव पर पड़ रहा है, जो इस भाव की शुभता को बढ़ाएंगे, इस भाव की शुद्धता को बढ़ाएंगे, इस भाव की पवित्रता को बढ़ाएंगे और इस भाव से मिलने वाले शुभ परिणाम को भी बढ़ाने जा रहे हैं यह बृहस्पति ग्रह। यहाँ ग्रहों की स्थिति कैरियर के क्षेत्र में एकाएक बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। मित्रों, समय समय पर मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव जब जब दसम भाव पर होगा, इसका अलग से चर्चा मंथली वीडियो में हम करते रहेंगे। लेकिन बृहस्पति ग्रह के प्रभाव से जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनको मनपसंद नौकरी, मनोनुकूल सैलरी और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। या कोई व्यापार करना चाहते हैं, उनको नए रास्ते मिलेंगे और यह रोजगार, व्यापार एक नए रुतबे के साथ, जिसको दिन दुना रात चौगुना के तरह कहते हैं, बढ़ते हुए देखेंगे। इसका शुरुआती प्रभाव 22 जून के बाद दिखने लगेंगे और 30 अक्टूबर के बाद कर्म क्षेत्र में यश और जय विजय दिलाने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। कुल मिलाकर अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह जमा धन में वृद्धि करने वाले हैं, ऋण में कमी करने वाले हैं, शत्रु का नाश करने वाले हैं और कैरियर में, रोजगार में, नौकरी में जय विजय दिलाने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।